औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कुफ़र की चौखट पर सजदा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। कल्ब की क्या अहमियत है? कौन लोग क़यामत में अंधे महशूर होंगे? हुज्जतुल्लाह का इनकार बातिन पर क्या असरात डालता है? अल्लाह कैसे इंसान को नापसंद करता है? बातिन का अंधापन। शेख मुफीद के ज़माने में एक किताब फरोश बगदाद में ज़िंदगी बसर करता था। उसका नाम जाफ़िर था। एक दिन ऐसा आया कि जाफ़र ने अपनी किताबों की कीमत एक दाम और सस्ती कर दी थी। शेख मुफीद किताब ख़रीदने के लिए उसके पास गए और चंद किताबें ख़रीदी। जब शेख ने वापस होना चाहा, जाफ़र ने उनसे कहा कि ए शेख, तशरीफ़ रखिए ताकि एक ऐसी बात आपसे अर्ज़ करूं जो आपके मज़हब के लिए कि आप शिया हैं अच्छी है। मैंने मौजज़ा देखा है, चाहता हूँ कि बयान करूँ। शेख मुफीद बैठे और जाफ़र ने अपनी बात को शुरू किया कि मेरा एक दोस्त था, उसके साथ हम अहादीस याद करने के लिए एक शेख बनाम अबू अब्दुल्ला मुहद्दिस के पास जाते थे। बाद में हम लोग समझे कि वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सख्त दुश्मनों में से है। कभी वो हज़रत के हक़ में जसारत करता था और हम उसको मलामत करते थे और नसीहत करते थे, लेकिन वो बहुत सख्त मिजाज और शिद्दत पसंद था और कहता था कि मैं ऐसा ही हूँ और अपने अकीदे से हट नहीं सकता। एक दिन उसने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में जसारत की। फिर हम लोगों ने अहद किया कि अब अबू अब्दुल्ला मुहद्दिस के पास ना जाएंगे। उसी रात आफ़ताब हदायत हज़रत अली अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा कि हज़रत अबू अब्दुल्ला के पास थे और उससे बातें कर रहे थे। इमाम ने उसकी दाहिनी आँख की तरफ इशारा किया और खुदा की मर्ज़ी से उसकी आँख अंधी हो गई। जब सुबह हुई तो मैंने खुद से कहा बेहतर है अपने दोस्त के पास जाऊं और अपने ख्वाब को उससे बयान करूं और उसके हमरा उस शेख अबू अब्दुल्ला मुहद्दिस के पास जाऊं और उसे नसीहत करूं। घर से मैं जैसे ही बाहर आया, अपने दोस्त को देखा कि वो मेरी तरफ चला आ रहा है। मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो दोस्त ने कहा एक ख्वाब देखा है और मैं चाहता हूँ कि तुमसे बयान करूँ। जाफ़र ने पूछा कि क्या देखा है? मेरे दोस्त ने मुझसे वही ख्वाब बयान किया जो मैंने देखा था। इस बिना पर शेख अबू अब्दुल्ला मुहद्दिस के मकान पर गए ताकि उसको खुदा के अजाब से डराएं। जब हम दरवाजे पर पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया। एक औरत दरवाजे के पीछे आई और कहा कि आज क्लास की छुट्टी है। मैंने कहा कि हम शेख से खुसूसी काम रखते हैं और चाहते हैं कि उनसे मुलाकात करें। तो औरत ने जवाब दिया कि आज शेख बीमार हैं और किसी से मिलना नहीं चाहते। जब हमने शेख की बीमारी के मुतालिक पूछा तो उस औरत ने जवाब दिया, आज सुबह जब से अबू अब्दुल्ला ख्वाब से बेदार हुए, अभी तक अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए हैं और फरियाद कर रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने मुझे अंधा कर दिया है। मैंने कहा कि हम लोग इसी मौजू के वास्ते यहाँ आए हैं, दरवाज़ा खोल दीजिए। हमारे इसरार पर औरत ने दरवाज़ा खोला और हम लोग दाखिल हुए। शेख ने हम लोगों को देखकर कहा कि आखिरकार हज़रत अली ने मुझे अंधा कर दिया। हम लोगों ने कहा कल रात हम लोगों ने इस वाक़े को ख्वाब में देखा। अच्छा, तुम आओ और दमादे रसूल और जानशीन बरहक की खुदा की दुश्मनी से बाज आ जाओ। शायद हज़रत की शफात तुम्हारे शामिल हाल हो और खुदा तुम्हें शिफा अनायत करे। अबू अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि अगर मेरी दूसरी आंख भी हज़रत अंधी कर दें, जब भी उनकी मुखालफत से बाज नहीं आऊँगा। हम लोग नाराज़ और अफसुर्दा होकर घर से निकले और इसी रात दोबारा ख्वाब में देखा कि हज़रत ने अबू अब्दुल्ला की बाईं आंख की तरफ इशारा किया और वो भी आंख अंधी हो गई। दूसरे रोज़ फिर शेख अबू अब्दुल्ला को देखने गए। उसकी दोनों आंखें अंधी हो चुकी थी, लेकिन अपनी जहालत से बाज ना आया, यहाँ तक कि कुफ्र, इल्हाद और नफाक की हालत में मर गया। ये अहले बैत इस्मत और तहारत अलैहिस्सलाम के साथ मुखालिफत का अजाब दुनिया है। वाय हो रोज़े क़यामत के अजाब और जहन्नुम में हमेशा हमेशा रहने से। इंसान के अंदर कल्ब को इंतहाई अहमियत हासिल है, जो मलकात शैतानिया और मलकूत नूरानिया का मालिक होता है।
کیا یہ ممکن ہے کہ اس دنیا میں انسان اپنی مادی صورت کے ساتھ باطن میں کئی صورتیں رکھتا ہو جو اس کی حقیقی صورت تخلیق کرتی ہے؟ انسان کی اصل صورت اس کے باطن میں موجود کیفیات کی عکاس ہوتی ہے، اور ان کیفیات کا تعلق علم و ہدایت اور شیطانی جہالتوں وسواس سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی ہدایت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب وہ کہیں گے کہ پروردگار تو نے ہمیں اندھا کیوں محشور کیا جبکہ دنیا میں ہم آنکھوں سے دیکھنے والے تھے، اللہ جواب دے گا کہ تو نے میری نشانیوں کو بھلا دیا اور آج میں نے تجھ کو بھلا دیا۔ اے بیچارے، تو ملک ظاہر میں چشم بینا رکھتا تھا لیکن مملکت باطن میں اندھا تھا۔ اپنے اندھے پن کا احساس تجھے اب ہوا ہے۔ ارے تو ابتدا ہی سے اندھا تھا، تو وہ باطنی چشم بصیرت رکھتا ہی نہ تھا جس سے آیات الہی کو دیکھ سکتا۔ دنیا میں تو اچھی صورت ضرور رکھتا تھا، لہٰذا غور طلب بات یہ ہے کہ بندہ مومن کا باطن روح امری سے منسوب ہے، جہاں شیطانی نفس کی دخل اندازی ہے، اور اس کے کان، ناک، ہاتھ اور تمام اعضائے قوت گویائی ملکوتیہ کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی حجتوں کی پہچان و علم ابدیت سے منور ہوں، آداب غلامی سے روشن ہوں، تو وہ حجت اللہ کا گواہ بن جاتا ہے۔ اگر اللہ کی آیات یعنی اس کے بنائے ہوئے ائمہ طاہرین کا انکار کرے تو یہ انکار باطن پر ایسا اثر انداز ہوتا ہے کہ صورت باطنیہ مسخ ہو جاتی ہے اور ظاہر میں اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا انسان کی سب سے بڑی بدبختی اختیار کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پسند نہیں فرماتا کہ جو ہر بات میں اس کا اطاعت گزار نہ ہو اور اس کی نعمتوں کا کفران کرتا ہے۔